बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाला देसी फूड। उम्मीद है कि मेरे तमाम यूट्यूब फैमिली खैर वफ़ियत से होंगे जहाँ पर भी हैं। अल्लाह ताला सब के घरों के अंदर बरकत दे, सभी की औलाद को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर तरह की मुश्किलात से अपनी हिफाजत में रखे। तो दोस्तों, जो आज की हमारी रेसिपी है, जो आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे, वो है रेशमी आमलेट पराठा की, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होती है। ख़ासकर छोटे बच्चों को बहुत पसंद है जो स्कूल गोइंग है, तो उनके लिए आज की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से आमलेट, रेशमी आमलेट पराठा की रेसिपी जो शेयर कर रहे हैं, वो है आपके साथ जो चीज़ें ले रही हैं वो आपको साथ शेयर कर देते हैं। हम लोग ले रहे हैं 250 ग्राम मैदा, घी ले रही है, 3 अदद अंडे, चीनी, दूध, नमक, ब्लैक पेपर, बेकिंग पाउडर, ग्रीन ऑनियन और सब्ज़ धनिया। तो अभी सबसे पहले हम अंडों को तोड़ लेते हैं और अंडे तोड़ते हुए ख्याल करना है, एहतियात करनी है कि अंडों का कुछ छिलका अंडों के अंदर ना गिर जाए, और बड़ी एहतियात से, अगर गिरे भी तो एहतियात से उस चीज़ को निकाल लेना है, छिलके को निकाल लेना है, नहीं तो आपका सारा जो है ना खाना किरकिरापन की वजह से वो आपको दिक्कत होगी। इनको पहले हम हैंड एक बीटर से इसको बीट कर लेते हैं अच्छी तरह। बीट करने के बाद हम बाकी चीज़ें भी इसके अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर नमक, आधी चम्मच हमने नमक डाल दिया, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ये भी आधी चम्मच हम शामिल कर रहे हैं इसमें, चीनी 2 चम्मच, चीनी हमने शामिल कर दी, और साथ में अभी शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो है ना, ये आमलेट, रेशमी आमलेट को जो है ना फ्लफ़ी करेगा। अच्छा, इसको बीट कर लिया हमने। बीट करने के बाद इसमें हम शामिल करते हैं अभी तकरीबन 150 ग्राम जो है ना मैदा डाल देते हैं। मैदे को डालना और इसके बाद ख्याल करना है इसके अंदर गिल्टियाँ वगैरह जो ना वो होती है ना, जिसको लम्स कहते हैं, वो ना बने, गिल्टियाँ ना बने, बस इस चीज़ का ख्याल करना है। अभी ये रेडी हो गया। अभी इसमें हम शामिल करेंगे दूध, तकरीबन 100 मिलीलीटर दूध डाल देते हैं। 100 मिलीलीटर या 100 मिलीलीटर दूध शामिल करेंगे। और ख़ूबसूरती के लिए इसके अंदर हम शामिल करेंगे ग्रीन ऑनियन। आप ग्रीन ऑनियन के साथ सब्ज़ मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बड़ों ने खाना है तो फिर सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल कर लें। अगर बच्चों के लिए ही बना रहे हैं तो फिर एहतियात करें, बच्चों के लिए सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल ना करें। आप सिर्फ ख़ूबसूरती के लिए ग्रीन ऑनियन डाल लें, सब्ज़ धनिया डाल लें। अभी इसको हम मिक्स कर लेते हैं और साथ हम अभी तैयारी कर लेते हैं छोले वगैरह को। चूल्हा हम रेडी कर लेते हैं। चलें जनाब, चूल्हा हमारा रेडी हो गया। घी हमने गर्म कर लिया था। इसको हम अच्छी तरह जो है ना पराठे की शक्ल दे देते हैं, शेप दे देते हैं। ये ले जनाब, पराठे की शेप आ गई। आप सबसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि आंच जो है ना चूल्हे की हल्की रखनी है। घी वगैरह भी लगा देंगे, आंच हल्की रखनी है। हल्की आंच का ये फ़ायदा है कि एक तो ये हमारा रेशमी एक आमलेट जो है ना अच्छी तरह गोल्डन कलर में आएगा और अंदर तक पक जाएगा। हल्की हल्की आंच पे इसको बनाएं, दोनों तरफ अच्छी तरह इसको तैयार करें। अभी हम इसको चेंज कर लेते हैं, साइड इसकी चेंज करते हैं।
बड़े एहतियात से, बड़े प्यार से। ये ना जनाब देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है इसकी, गोल्डन और बहुत ही खूबसूरत फूल बना हुआ नज़र आ रहा है। अभी इसको हमने हल्की आंच पे पकने देना है ताकि दूसरी साइड भी जब पक जाएगी ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर आप इसको साइड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हल्की आंच का ये है कि अंदर तक ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और साथ में जो है ना हमने ऐसे इसको जो है ना एक जगह हलाते भी रहना ताकि ये एक जगह पड़ा जो है ना जल ना जाए, हमारी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। अभी हमने चेंज कर दिया। अभी देख रहे हैं दूसरी साइड भी इतनी कितनी प्यारी लुक आ गई है, गोल्डन, ग्रीन, वाइट। बच्चे देखते हैं तो ये बिल्कुल रेशमी आमलेट की जो है ना वो शेव आ रही है, बिल्कुल वही खूबसूरती नज़र आ रही है। तो बच्चे तो दीवाने हो ही जाते हैं खामख्वार। बच्चे क्या, बड़े भी खाएंगे, बड़े को भी पसंद आएगी। हमारी जो आज की जो हम आमलेट की रेसिपी बना रहे हैं, रेशमी आमलेट पराठा की रेसिपी बना रहे हैं, बच्चों को भी पसंद आएगी और बड़ों को भी पसंद आएगी। ये चीज़ बनाएं। और अभी हम इसको जो है ना डिश आउट करेंगे। ये ना जनाब डिश आउट कर लिया। तो साथ में हमने केचप के ले लिया और मेयोनीज़ ले लिए। आप मेयोनीज़ और केचप के अलावा आप इसके साथ रख सकते हैं करीम, मलाई, चाय के साथ भी नोश कर सकते हैं और दूध के साथ भी। अगर बच्चों के लिए है तो फिर बच्चों को दूध दें, सबसे बेहतरीन। उनको दूध वाली ग़िज़ा दें। इसके अंदर भी दूध है लेकिन वैसे भी दूध पिलाना चाहिए बच्चों को। बच्चों को हड्डियाँ मजबूत होती हैं और बच्चों को नाश्ते में लाजमी इनको बच्चों की आदत बनानी चाहिए ताकि वो नाश्ता करें। ये देखें कितने खूबसूरत हैं। अगर बड़े भी खाएंगे तो वो भी एंजॉय करेंगे। तो उम्मीद है कि हमारी आज की जो रेसिपी है आप सब यूट्यूब फैमिली को पसंद आएगी। आप भी अपने घरों के अंदर आप अपने बच्चों के लिए बनाएं और उसके बाद कमेंट्स करके बताएं कि कैसी बनी और बच्चों को पसंद आई है और आपको भी पसंद आई है आपकी फैमिली। तो मैं अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली से ये कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतने, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।